आप जिनके जिम्मे इस जगह की खूबसूरती को बचाना है। लुक हियर मिस्टर रॉबर्ट, आप मेहमान हैं इसलिए इस वक्त तक आपकी ये तंज भरी बातें सुनता रहा। प्लीज लेट मी वर्क। मैं मिनिस्टर साहब से सिलसिले में खुद बातचीत कर लूंगा। आप क्या बात करेंगे सर? अब मैं खुद मिनिस्टर के पास जाऊंगा और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना, फिर मैं आपके चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। मैं प्रेस में जाऊंगा, अखबारों में छपवाऊंगा। आओ आओ, बैठो। बड़ा अच्छा किया तुम लोग आए। बैठो बेटा। ये अच्छी तो हो? हाँ। अरे तुम बैठ गई? अरे न्यूलियां बंधवाओ, हलवा बांटो, बैंड बाजे का बंदोबस्त करो। डल झील से हाउस बोटों के मालिक, सात समंदर पार कालीन भेजने वाले सौदागर तशरीफ लाए हैं और साथ में अपनी बेगम साहिबा को भी लाए हैं। अब भला ये क्या सोचेंगे? बस अब रहने भी दो अपनी मस्करी। इतने महीनों के बाद तो इसकी सूरत दिखाई दी। मैं तो तरस गई थी इसे देखने को। हाँ, ये भी तो तड़प रहे होंगे हमारी शक्ल देखने के लिए। मुश्ताक अहमद को क्यों नहीं साथ ले आए? तुम नहीं जानते तुम्हारे अब्बू की क्या हालत है उसके बगैर। लाते कैसे? मल खालिक ने आने नहीं दिया होगा या फिर बिलाल ने रोका होगा। उनकी इजाजत के बगैर भला वो डल के पानी के बाहर कदम कैसे रख सकता है? हम तो फंस गए अबू, हमें उस जाल से निकलने में मदद करो। तो क्या मैंने फंसाया है? अरे उस दिन यही तुम्हारा मियां तैश में आकर मुश्ताक को यहां से ले गया और जाकर पटक दिया उसे उस छोकरे बिलाल के कदमों में। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब्बू, वहां भी तो कोई होना चाहिए था, हमारी जायदाद की खबर रखने वाला। तो ठीक है, तुम खुश, रब खुश। अब 100 बातों की एक बात करो, किस गरज के लिए आए हो आज यहाँ? जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ये तो बात करने से हमेशा झिझकता है। मैं बताती हूँ, होटल की बात तो तय हो ही गई, लेकिन अबू अगर तुम कुछ कर्जा दो तो मुश्ताक अहमद उस कैद से छूट जाएगा। तो वो कर्ज मुझे किसे देना होगा? इस गुलाम अहमद को, कादिरे को, या तुम्हारे ससुर को? अब्बू, 2-3 दिन में मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। अगर तुम हाँ कर दो तो मुश्ताक अहमद की किस्मत बन जाएगी। उस होटल के बगैर भी उसकी किस्मत बन जाएगी, तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुम्हारा बाप उसे किस तख्ते ताउस पर बैठाता है। अब अगर इन्होंने कुछ सोचा है तो करने दो ना इन्हें। अगर इनकी मदद नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन इन्हें इस तरह बददिल ना करो। हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं अबू, ये कर्ज तो मुश्ताक अहमद को दे दो, मैं जिम्मा लेती हूँ। अपने सारे गहने तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगी। कर्ज तो मैं दे सकता हूं, लेकिन बाज़ाबिता लिखा पढ़ी कर लेने के बाद, और वो भी मुश्ताक अहमद को नहीं, इस गुलाम अहमद को। वो क्या नाम है तुम्हारे हाउस बोट का? जी? अरे मैंने पूछा तुम्हारे वाले हाउस बोट का नाम क्या है? गुलशन। गुलशन। गुलशन को मेरे पास गिरवी रख दो और रुपया ले लो। अरे जब रुपए लौटाने की नीयत है ना, तो फिर इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, तुम ये क्या कह रहे हो? कायदे की बात कर रहा हूं। पहले ही बहुत रुपया लुटा चुका हूं इन पर, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में, समझी? दुनिया सुनेगी तो थूकेगी हम पर। क्यों थूकेंगे? अरे अपनी रकम की जमानत ले रहा हूं, सूद तो नहीं ले रहा। अब फिर ये बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे?
घबराओ नहीं, तुम्हारा होटल चल पड़ेगा तो रुपया लौटा देना और हुंडी वापस ले जाना। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम अच्छी तरह सोच लो अहमद बेटे। नेक काम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं हुआ करती। अरे जब इसने होटल खोलने का पक्का इरादा कर ही लिया है तो ठीक है, चल मेरे साथ, हम कागजात तैयार कर लेते हैं। चला। पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया है। जब से तुम मुश्ताक अहमद को ले गए हो तब से ये मलखलिक के खानदान के पीछे ही पड़ गए हैं। गुलाम अहमद बहुत बड़ा होटल खोलेगा, सब उसके आगे सिजदा करने लगेंगे। तुम घबराओ नहीं माँ, तुम घबराओ नहीं। तुम अपने अब्बू को तो जानती ही हो, जब जिद पर आते हैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते। तुम्हें मुश्ताक के लिए इतनी दौड़ धूप न करनी पड़ती अगर नारायण जू के उस पोते ने ट्रैवल एजेंसी बेचने के प्लान पर पानी न फेर दिया होता। अरे मैं तो वो मुश्ताक के लिए ही खरीदने वाला था। अब बंबई में अगर तुम्हें वक्त मिला तो मोहन किशन से बात करके उसे एजेंसी बेचने पर आमादा करो। मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, पर वो एजेंसी अब बिकेगी नहीं, क्योंकि बिलाल के कहने के बगैर निशांत कोई भी कदम नहीं उठाता। और फिर अब्बा भी नहीं चाहेंगे कि उनकी दोस्ती की यादगार यूं नीलामी पर चढ़ जाए। निशांत प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो, लेट्स बी सीरियस। आप क्या समझती हैं कि मैं संजीदा नहीं हूँ? देखिए मिस सिंधु राजदान, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आपको देने के लिए अब हमारे पास और कोई मैटर नहीं है जो कि आपकी रिसर्च के काम आ सके। मैटर के लिए अब आता कौन है यहाँ? तो फिर आप यहाँ रोज आने का कष्ट क्यों उठाती हैं? मैं यहाँ आती हूँ एक देवता के दर्शन के लिए। तो लीजिए, कीजिए जी भर के दर्शन। अब पता चला मैं यहाँ किन के दर्शनों के लिए आती हूँ। हाँ, तुमसे मिलने से पहले मैं इनसे ही मिली थी। मालूम नहीं इनमें क्या कशिश थी कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। वो बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह थे, पर पता नहीं बात बात में तुम्हारा जिक्र क्यों करते थे। क्या कहते थे? यही कि मैं बहुत निकम्मा हूँ। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही कहते थे। तुम जैसा बुद्धू सारे जहाँ में नहीं है, जो कि इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि कोई लड़की जब किसी से रोज़ रोज़ मिलने आती है तो उसके माने क्या हैं। अच्छा, अब ये मजाक वजाक छोड़ो और ये बताओ कि वो मेरे बारे में क्या कहते थे? बहुत कुछ। शायद वो तुम्हारे और मेरे बारे में कोई सपना बुनते रहते थे। इंदु, हम चाहें तो ग्रैंडपा का ये सपना पूरा कर सकते हैं। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही कि तुम चुप ही हो गई? सपने अगर टूट जाएं तो जिंदगी की कयामत बन जाती है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो इंदु? इसलिए कि तुम्हारे मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। कम ऑन, डोंट बी सिली। अगर ऐसी बात होती तो ग्रैंडपा तुम्हें इतना प्यार नहीं देते। लेकिन वो तो अब रहे नहीं। अगर तुम ग्रैंडपा का सपना पूरा करना चाहती हो तो उनके आशीर्वाद से उनकी जगह हमें कोई ना कोई अपने साय में जरूर ले लेगा। अरे बाबा आ रहे हैं, तुम वहां जाकर सोफे पर बैठ जाओ। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम। हाय बिलाल। हाय। अरे भाई, कुछ पता चला उनका? जी हाँ बाबा, आप बैठिए ना, आइए। अरे कहाँ चले गए थे ये लोग? आप तो पापा को जानते ही हैं, मूड बन गया तो बस मिनटों में अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। हाँ। कलकत्ता से गुवाहाटी गए और वहाँ से काजीरंगा सेंचुरी देखने के लिए निकल गए। अरे बस अभी 1 घंटा पहले मैंने बॉम्बे टेलीफोन किया था, आज ही लौटे हैं पापा।
चलो शुक्र है मालिक का कि ठीक ठाक तो हैं। जी हाँ बाबा, बस थोड़ी देर में खुद भी टेलीफोन करेंगे। हाँ। बिलाल ने ठीक ही कहा था, तुमने तो इस दफ्तर का हुलिया ही बदल दिया है। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इसके बावजूद भी बाबा, लोग ये समझते हैं कि हम ये एजेंसी बेचने वाले हैं। वो दीनानाथ फिर आया था बाबा। वो तो आता रहेगा, आने दो। जूतों के तलवे घिस जाएंगे, फिर यहां पैर नहीं धरेगा। बाबा, ये मिस सिंधु राजदान है, टूरिज्म पर रिसर्च कर रही हैं। इनका सब्जेक्ट बड़ा दिलचस्प है, पोटेंशियल ऑफ फॉरेन टूरिज्म इन कश्मीर। हाँ। अरे अब मुझे याद आया, बेटी तुम वही स्कॉलर हो जिसके बारे में मेरा जन्नत नशी दोस्त नारायण जू तारीफ करते नहीं थकता था। मिस सिंधु, आपको हाउस बोट ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना, तो बाबा से बढ़कर हाउस बोट इंडस्ट्री को और कोई नहीं जानता। आप जो चाहें बाबा से पूछ सकते हैं। अभी नहीं, फिर कभी। एक दिन निशांत के साथ हमारे हाउस बोट में आना, फिर हम अपना इत्मीनान से बातें करेंगे। आ जाएंगे बाबा, जरूर आएंगे। मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे ख्याल में इनकी भी जुबान है। क्यों? सॉरी बाबा। ज़रूर आऊँगी बाबा। और सॉरी, अगर मैं आपको बाबा कहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? बेटी, बाबा कहो, बूढ़ा बाबा कहो, जो जी चाहे कहो, लेकिन एक दिन हमारे हाउस बोट में तुम दोनों आना जरूर। जी। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।